नमस्ते। अक्सर हमें लगता है कि भूत प्रेत और डरावनी कहानियां किसी पुराने सुनसान खंडर या कब्रिस्तानों में ही मिलती हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे खौफनाक कहानियां कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही पड़ोस में बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जन्म ले रही हों। आज के इस विश्लेषण में हम रोजमर्रा के आम मोहल्लों के बंद दरवाजों के पीछे छिपे कुछ ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक हंसते खेलते आम से मोहल्ले को अचानक एक हॉन्टेड कॉलोनी में बदल देती है। इस डार्क रियलिटी को समझने के लिए हम दो अलग अलग भूतिया घरों की कहानियों की गहराई में जाएंगे। हम उन बेहद मानवीय और खौफनाक सच्चाइयों को समझेंगे जिन्होंने साधारण से परिवारों को दहशत का केंद्र बना दिया। पहला मामला है व्यास परिवार का, एक आम सी दिल्ली की सोसाइटी का रहस्य। इस घर में सिर्फ दो लोग रहते थे, माँ अनीता और उनकी बेटी प्रिया। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती थीं। फिर भी आस पड़ोस के लोग उन्हें रोज देखते थे, उनसे बातें करते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर असली ट्विस्ट तब आया जब एक रात एक चोर पाइप के सहारे उनके घर में घुसा, चोरी करने के इरादे से। लेकिन अंदर जाते ही उसके पसीने छूट गए, क्योंकि वहां उसे अनीता और प्रिया की लाशें मिलीं। वो घबराकर सीधा पुलिस स्टेशन भागा। लेकिन जब पुलिस ने आकर पड़ोसियों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने जोर देकर कहा कि उनकी तो कल ही उन दोनों से बात हुई थी। अब सोचिए, अगर माँ बेटी काफी पहले मर चुकी थीं तो पड़ोसियों ने और बाद में खुद पुलिस ने किसे देखा? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। रात में चोर को लाशें मिलती हैं, अगली सुबह पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, और फिर अगली रात इंस्पेक्टर और हवलदार उसी घर के बाहर जीप में पहरा देते हैं। नींद भगाने के लिए दोनों फोन पर सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं, और तभी आधी रात को बंद घर की लाइट अचानक जलती है। मृत अनीता बाहर आती है, हवलदार डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है, और इंस्पेक्टर अपनी आंखों से वो सब दोबारा होते हुए देखता है जो असल में अतीत में उस घर में हो चुका था। एक सुपरनैचुरल फ्लैशबैक। उस रात जो कुछ भी दिखा उसमें अनीता का ये कथन बहुत कुछ बयां कर देता है। पुलिस के सामने जो अतीत का दृश्य चला उसमें ये साफ हो गया कि अनीता को पता चल गया था कि प्रिया एक ऐसे आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है जिसकी पहले ही 3 शादियां हो चुकी हैं। अब यहाँ अनीता को अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। सामाजिक बदनामी का जो ये डर था ना, इसी ने अनीता को पागलपन की हद तक धकेल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? असल में झूठे सम्मान की खातिर एक बेहद भयानक कदम उठाया गया। पारिवारिक इज्जत बनाए रखने के इस हताश प्रयास में अनीता ने पहले अपनी ही बेटी को मार डाला और फिर खुद की भी जान ले ली। इस घटना ने साबित कर दिया कि उस घर में असली राक्षस कोई भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि झूठे गर्व और समाज के प्रेशर का वो भारी बोझ था जिसने 2 हंसती खेलती जानें ले ली। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रामानुज परिवार और एक जानलेवा सांस्कृतिक टकराव। रामानुज का परिवार मद्रास से ट्रांसफर होकर यूपी के आजमगढ़ आता है। ये केस पूरी तरह से अलग है, क्योंकि ये परिवार अपने साथ अपना रहन सहन और अपनी कुछ खास परंपराएं लेकर इस नए शहर में आता है। यहाँ पर हमें एक जानलेवा गलतफहमी साफ नजर आती है। एक तरफ रामानुजम परिवार की दक्षिण भारतीय परंपराएं थीं, जैसे कि रात में सफर से लौटने के बाद चंद्रमा को नमस्कार करना, और दूसरी तरफ थे उनके नए उत्तर भारतीय पड़ोसी जिन्होंने इन मासूम सी बातों का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। जहाँ यहाँ के लोग सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वहीं इन्हें रात में चंद्रमा को पूजते देख पड़ोसियों ने उन्हें तांत्रिक और काला जादू करने वाला मान लिया। हद तो तब हो गई जब लोगों में ये खौफ बैठ गया कि ये परिवार बच्चों की बलि देता है। और इस शक की आग में घी डालने का काम किया रुद्र भैरवी की मूर्ति ने। रामानुज परिवार के लिए वो महज उनकी कुल देवी थी, लेकिन जब एक लोकल पंडित घर में मूर्ति स्थापना के लिए आया तो उसने रुद्र भैरवी को देखकर पूरे मोहल्ले में दहशत फैला दी। उसने दावा कर दिया कि ऐसी मूर्तियां तो सिर्फ तांत्रिक और अघोरी ही पूजते हैं। बस इस एक गलत जानकारी ने पूरे मोहल्ले को खौफ से भर दिया। इसके बाद हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। पंडित की उस चेतावनी के बाद डरे हुए पड़ोसियों ने एक उग्र भीड़ का रूप ले लिया। शाम का वक्त था, रामानुज परिवार शांति से अपनी आरती कर रहा था, तब ये भीड़ उनके घर में घुस गई। हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, और इसी बीच गलती से आरती का दिया गिर गया। देखते ही देखते पूरे घर में एक भयंकर आग लग गई।
इस घटना का अंत सच में दिल दहला देने वाला है। बिना किसी आधार के फैले अंधविश्वास ने एक पूरे परिवार को आग की लपटों में धकेल दिया। वो लोग जलते रहे, मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन वो भीड़ अपने ही अंधविश्वास के डर से उनकी मदद करने की बजाय वहां से भाग खड़ी हुई। पूरा का पूरा परिवार जिंदा जल गया। कहा जाता है कि आज भी उस घर से उनके जलने और मदद मांगने की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। अब सवाल ये है कि इन कहानियों से हमें क्या समझ आता है। इन दोनों रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं को जो चीज़ आपस में जोड़ती है वो सिर्फ इनका भूतिया होना नहीं है, बल्कि वो बेहद वास्तविक और अंधेरी मानवीय खामियां हैं जिन्होंने इन त्रासदियों को जन्म दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो कारण बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। चाहे वो व्यास परिवार के मामले में समाज की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने का वो जानलेवा प्रेशर हो, या फिर रामानुज परिवार के खिलाफ अज्ञानता और कल्चरल गलतफहमी से पैदा हुआ आतंक। हमने देखा कि कैसे अंधा पूर्वाग्रह साधारण और भले पड़ोसियों को भी एक खूंखार भीड़ में बदल सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन हॉरर स्टोरीज के पीछे कोई बाहरी शैतान नहीं, बल्कि खुद हम इंसान। तो अंत में यह पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इन घरों के बंद दरवाजों के पीछे मौजूद भूत सचमुच असली हैं, या फिर ये केवल हमारी सोसाइटी की सबसे गहरी विफलताओं और हमारे अपने डर की गूंज है? सोचिएगा जरूर। शायद असली खौफ उन भटकती आत्माओं में नहीं है, बल्कि उन जानलेवा सामाजिक दबावों और अंधे पूर्वाग्रहों में है जिन्होंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वहां कैद कर दिया।